शेर के अंदाज में परोया है। मुझे आज वाकई बड़ा लुत्फ आया और मैं खुश हूँ। अपने इश्क को, आगही को इन्होंने अशार की सूरत में जो परोया है, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। और आज आके मुझे खुशी महसूस हुई और फ़ख्र भी कि मैं आशिकाने मुस्तफ़ा, आशिकाने आले रसूल की जो है मैयत में यहाँ बैठा हुआ। तवील गुफ्तगू नहीं, 5-5 मिनट की। पहले मैंने सोचा बड़ी सारी बातें करूँगा, लेकिन शाह जी की आंखों में एक रोब आया 2-3 बार, एक हैबत सी आई थी, देखा ना आपने। तो मैंने कहा फिर बात मैंने मुख्तसर कर दी। एक अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक लफ्ज़ मुद्दत बोला है, उसको भी समझाऊंगा, सिर्फ मुद्दत को और मुख्तसर। आजकल ये फेसबुक चल गया जी, इंटरनेट, ये जो मीडिया है, मैं इसको बुरा नहीं कहता, लेकिन इस पर कुछ बैठने वाले लोग जो है ना, वो बड़ी बड़ी बकवासात कर रहे हैं। पिछले दिनों में एक बयान सुन रहा था, तो उस बयान में वो कह रहा था जी लो, एक शराबी, एक जवारी, एक फलां गुनाह, फलां फलां करने वाला सैयद जो है आलिम का मुकाबला नहीं कर सकता। आलिम बड़ी बात है। तो आजकल फेसबुक पर बैठकर, नेट पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं कि अब सादात का लोगों ने अदब करना बहुत कम कर दिया है, उलमा इकराम का अदब बहुत कम कर दिया है। अगर गौर करें तो एक शायर जो, एक नात खान जो नात पढ़ता है, वो उसका अपना कलाम नहीं होता। हम दाद तो नात खान को दे रहे होते हैं, लेकिन पीछे कोई और होता है। वो जो अल्फाज इश्क आगही के ये हमारे शोहरा देते हैं, वो एक नकीब जो महफिल में बैठकर दाद वसूल करता है और लाखों नोट कमा लेता है, तो एक झोंपड़ी में रहने वाले का वो सारा कमाल होता है। नकीब, नात खान, उलमा कराम लाखों रुपए प्राडो में मैंने बैठे देखे हैं, बड़ी बड़ी दाद वसूल कर रहे हैं। तो वो लाहौर के ना फुटपाथ पे बैठे हुए किसी वो बाबे का कमाल होता है, जमाल होता किसी और का है, लेकिन हकीकत में ये सब लूट लेते हैं। मैंने सूरह मुबारका पढ़ी, इसकी तफसीर बहुत बड़ी है, बड़ा मज़ा है इसमें। मैं एक दफ़ा बयान कर रहा था इन्ना आताइना कल कौसर, तो मैंने इसकी तफसीर में लंबी बात में नहीं जाता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सीधा सीधे पराए में जो मेरी समझ है, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब मुकर्रम, इन्ना आताइना कल कौसर, आपको मैंने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अता फरमा दी। फसल्ली रब्बी का वनहर, अब आपका एक ही काम है, फसल्ली रब्बी का वनहर, नमाज पढ़िए, कुर्बानी करिए, अपने रब का शुक्र अदा करिए। और ए मेरे महबूब, इसमें कुछ शक नहीं है कि आपका जो दुश्मन है हुवल अबतर, वो कनसला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जलील लफ्ज नहीं है ये, चूंकि ये अबतर है ना, कनसला, अबतर खत्म, उसकी नस्ल खत्म, ये अबतर है। कि वो सारे लड़ते थे, ताने देते थे ना कि नबी के बेटे जो है वो दुनिया से चले गए हैं, तो अब नबी की नस्ल नहीं चलेगी। तो मैं लंबी तफसीर में मैंने नहीं गया, मैंने मुख्तसर समझा दिया। अल्लाह ने उसके बाद कहा, नहीं मेरे महबूब, अब आप खुश रहिए, आप घबराइएगा नहीं, फातिमा तो ज़हरा जो अदा कर दी। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के होते हुए बेटों की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नस्ल इससे होगी, और नस्ल किससे जारी होगी? हसन पाक से और हुसैन पाक अलैहिमुस्सलाम से। अब आप जो है यजीद के 18 बेटे हैं और उसकी 16 बेटियां भी हैं, और फेसबुक पर, मैं मुख्तसर बात समझा रहा हूं, मुवद्दत की बात करनी है, पूरी फेसबुक पे खंगालिए, किताबें, उलमा इकराम से मिलिए और उनसे जाके पूछिए, हमें ये ज़रा यजीद की औलाद तो बता दो, आपको कहीं भी यजीद की औलाद मिलेगी नहीं। लेकिन पूरी करबला को पढ़ लीजिए, उसमें एक नजर आएगा, ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद। आपको पूरी किताबों में उलमा इकराम एक भी बेटा किसी का नहीं बताएंगे, लेकिन जब आप पूछेंगे करबला वाले का बचा था एक, उसके थे 18-16 बेटियां, उसका बचा नहीं एक, जिसका बचा था एक का पूरी कायनात में लाखों।
ये है हु वल अबतर, उसका मिलेगा नहीं और इसका छुपेगा नहीं। ये है। फिर अगली बात, मैं एक दफा ये बयान कर रहा था, मेरी जान में ये बयान कर रहा था, तो मुझे कहता जी कितने कितने नसीहत। मैंने कहा बात सुन, तेरी अकल टकाने नहीं है, तेरी अकल टकाने नहीं है। जहां जहां भी औलिया का नाम सुनेगा ना, बड़े बड़े बाबों का, तो मुझे तुझे मिलेंगे सैयद। कहता जरा बताइए तो। मैंने कहा चल बगदाद में चले जा, पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी सैयद। अजमेर शरीफ में चले जा, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सैयद। लाहौर में चले जा, दाता अली हजवेरी सैयद। गोलड़े शरीफ में चले जा, मेहरे अली सैयद। अलीपुर सैदा में चले जा, पीर जमाते अली सैयद। पलेर शरीफ में आ जा तो मकान शरीफ वाले सारे ही सैयद। नस्ले हुसैन खत्म हुई, लेकिन नस्ले यजीद देख के बता मिल जाए तो मैं दावा हर जो है वो खत्म कर। फिर अगली बात, ये तो है नस्ले हुसैन जो रब ने खत्म होनी दी नहीं। क्यों? इन्ना आताइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। यानी मेरे महबूब तेरे दुश्मन हुवल अब्तर, लेकिन मेरे महबूब तेरी बेटी से जो नस्ल चलेगी वो जारी रहेगी। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया सारे शिजरे सारी नस्लें रोज़े क़यामत ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरी नस्ल जो है वो क़यामत के रोज़ भी कायम रहेगी। मुझे कहने लगा शाह जी गल तो बड़ी वड्डी की जे, इहदा फायदा गरीबां नूं भी कोई मिलेगा? तो मैं ये बात समझा दूं यहाँ पे, अगर नस्ले हुसैन कायम है तो हुर का निजाम भी कायम है। याद रखिए, नस्ले हुसैन अगर कायम है तो हुर का निजाम भी कायम है। अगर नस्ले हुसैन को कायम रखा रब ने, तो आज का ने गुलामे हुसैन को भी रब ने कायम रखा है। उनकी भी नस्लें खत्म नहीं हुई, उनको भी जिंदगी में। उसने पूछा बताइए तो। मैंने कहा लाल शहबाज कलंदर के दरबार पे चले जाना जा, तो उनके गुलाम का नाम आज भी कायम है। ऐसा ही है। मैंने कहा अगर गुलामा ने आले रसूल तुझे कहीं कायम नजर ना आए, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात करूंगा और आपको थोड़ी मजीद जिम्मेदारी समझा दूं। मैंने कहा शरकपुर में चलना जरा, बड़ा नाम है बाबे का, मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी का। अराई है। मैंने पूछा मियाँ साहब जी किससे इतना नाम मिला, किससे इज्जत मिली? कहने लगे मकान शरीफ वाले सैयदों का गुलाम हो गया, ऐसी गुलामी का मजा आ गया है, अब जगह जगह शरकपुर शरीफ का नाम आ गया। यानी सैयदों की गुलामी कहीं भी नुकसान में आई नहीं। अगर हुर को मकाम मिला तो अब भी जो सादात का गुलाम हुआ है इंशाअल्लाहुल अजीज उसे भी नुक्स नहीं आया। अल्लाह ने इज्जत और शरफ अता फरमाया। चले ये तो जरा देर की बात हुई ना जी, मैं जरा नजदीक की बात कर दूं। मैंने कहा चल जरा दालोवाल सूफी बरकत के दरबार पे। सूफी बरकत अली से किसी ने पूछा जी तुसी सुन्नी हो, वाबी हो, देवबंदी हो, शिया हो, दसो तो सही की हो। बाबा जी से किसी ने पूछा तुसी आप शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, वाबी हैं, क्या हैं? तो बाबा जी सरकार ने फरमाया देखो भाई, करबला के बाद दो ही फिरके बचे हैं, एक यजीदी है, एक हुसैनी है और मैं हुसैनी। एक यजीदी है, एक हुसैनी है और मैं हुसैनी हूं। मेरे बेलियो, मैंने बाबा जी सरकार सूफी बरकत अली के दरबार पे जाके पूछा। मैंने कहा जी जगह जगह इंग्लैंड, अमेरिका, सऊदीया, कनाडा, फ्रांस आपका नाम चलता है। मैंने फेसबुक पे आप देखें तो बाबा जी सरकार के गुलाम हुक्का देते फिरते इंग्लिश में, और जेलों में आपका नाम है, जिक्रुल्लाह की महफिलें जारी हैं। तो मैंने सरकार से पूछा, मैंने कहा सरकार जी
जगह जगह आपका नाम है। सूफ़ी बरकत अली के ग़ुलाम हैं, उनका ताज सजाए फिरते हैं। ये मकाम और मर्तबा मिला कैसे? मेरे मुर्शिद ने, सूफ़ी बरकत अली ने फरमाया, सादात की ग़ुलामी कर ली, अल्लाह ने मुझे इज्जत और शरफ अता कर। इसका मतलब ये हुआ, ये वलायतें जो हैं ग़ुलाम आने आले रसूल के दर से तकसीम होती है। और आखिरी बात, ये तो मैंने बात की है, एक नस्ल हुसैन बची हुई है और दूसरी हुर का इश्क का निज़ाम अभी भी बचा है। जो ग़ुलाम आले रसूल हुए, हज़रत हुर की तरह उन्हें इज़्ज़त और शरफ मिला। यानी नस्ल हुसैन भी कायम है और नस्ल हुर भी कायम है। तो मुझे एक बेली कहता किसी और को भी फ़ायदा मिला। आप सब आशिक बैठे, इसके बाद 2-3 मिनट की एक और बात करके इजाज़त, सिर्फ साथ ही दुआ होगी, मुख्तसर दुआ। यारा इन्ना शानिया का हुवल अबतर, मेरे महबूब जो तेरे दुश्मन हैं, तो तेरी नस्ल के दुश्मन हैं, हुवल अबतर, उनकी नस्लें ख़त्म हो गई। आज या फेसबुक के घर जाके नेट पे चेक करना है, पाकिस्तान आर्मी का एक दस्ता है, उस दस्ते को जो है वो पाकिस्तान का हॉर्स कोर बोलते, हॉर्सेस कोर। उस हॉर्सेस कोर में बात को यहाँ समझना है, सैयद बादशाह बात को समझना है। आप आशिक हैं, अगर ये बात समझ आ गई, इंशाल्लाह अपनी नस्लों को कायम रखने के लिए आप ग़ुलाम आले रसूल, ग़ुलाम हुसैन, ग़ुलाम हसन, आज अगर नहीं भी माड़ी मोटी भी कमी है तो वो दूर हो जाएगी। बात यहाँ पे, वो कोर खोलिए फौज का, तो उसमें आपको आज भी घोड़ों की वो नस्ल मौजूद होगी जो नस्ल जो है आका के गुलाम घोड़े की यहां पे मौजूद है। यानी अल्लाह ने आपको, और वो खोलिए वहां पे आपको ये जो हमारे बड़े हैं ना, वो ये जो चीफ होते हैं फौज के, वो आपको तारुफ कराएंगे। ये बोला घोड़ा जो है ये घोड़ों की उस नस्ल से है जिस पर मेरे आका सवारी फरमाते रहे हैं। और मेरे आका जिस पर सवारी फरमाए मेरे बेलियों, आज तक वो नस्ल कायम है घोड़ों की। तो अगर तुम इश्क करोगे तो तुम्हारी भी नस्लें खराब नहीं रहेंगी, घोड़ों की तरह कायम ही। रब ने तो आज तक वो घोड़ों की नस्ल नहीं खराब होने दी, खत्म होने दी, तो सोने हो हमारी नस्लें कैसे खत्म होंगी। और मुद्दत की बात सैयद बादशाह ने की थी। आखिरी 2 मिनट इमाम मालिक हुए हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। ये फेसबुक पर बैठने वालों को मेरा पैगाम है, जो नेट पे बातें करते हैं फलां सैयद यूं, फलां सैयद यूं, सादात के खिलाफ बोलने वालों के लिए बात। इश्तियाक कैदरी साहब, मेरा बेटा साजिद साहब, ये बढ़िया सफ़र करके स्पेशल आया कि शाह जी मैंने वहाँ पे आका की बात करने वाले, आका की औलाद की बात होगी, मौला हसन हुसैन की होगी, तो मैं सुनने के लिए आया। आखिरी बात फेसबुक वालों को, नेट पे बातें करने वालों को ये मैं बात समझा दूं। बनु अब्बास के बादशाह ने, बनु अब्बास में से, बनु अब्बास की बात बता दूं। बनु अब्बास हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिमुस्सलाम, उनकी औलाद में से जो आगे बादशाह हुए वो बनु अब्बास कहलाए। यानी मेरे आका के चचा के जो बेटे हज़रत अब्बास की जो आगे औलाद बादशाह बनती रही वो बनु अब्बास कहलवाए। बनु अब्बास के एक बादशाह ने इमाम मालिक को सकोड़ों की सज़ा सुना दी। मैं मुतफ़ी के लिए बात कर रहा हूँ, कोई अपने से बात नहीं जोड़ रहा। बनु अब्बास के बादशाहों में से एक बादशाह ने इमाम मालिक को कोड़ों की सज़ा सुनाई। अब जब आपको कोड़े लगते तो आप बेहोश हो जाते, जब आपको होश आती तो फिर कोड़े लगाए जाते, फिर आप बेहोश हो जाते। जब होश आती तो आप एक बात कहते। वो बात क्या थी? जब कोड़े खा के बेहोश होते, होश आती तो इमाम मालिक फरमाते, या अल्लाह मैं तुझे गवाह बना के जो मुझे कोड़े मार रहे हैं और जो मुझे कोड़े मरवा रहे हैं, या अल्लाह मैं उन्हें माफ करता। इमाम मालिक को सैफ रहमान साहब, आपने फर्स्ट टाइम मुझे ये पता, ये बात शायद सुनी हो,
इमाम मालिक को जब कोड़े लगाए जाते, आप बेहोश हो जाते, होश में जब आते तो फरमाते इमाम मालिक, या अल्लाह जो मुझे कोड़े मार रहे हैं और जो मुझे कोड़े मरवा रहे हैं, या अल्लाह मैं उनको माफ़ करता हूँ। अब ये कई बार ऐसा हुआ, कोड़े लगते, आप बेहोश होते, होश में आते, माफ़ करते। एक बंदा करीब आया, कहने लगे इमाम मालिक से, ये क्या बात आप कर रहे हैं, क्यों उनको माफ़ कर रहे हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपने फरमाया, तुझे नहीं पता, कोड़े मारने वाले मरवाने वालों की वजह से हैं। जो मुझे कोड़े मरवाने वाले हैं वो बनु अब्बास से है, और बनु अब्बास जो है वो मेरे चच्चा यानी अब्बास, वो बनु अब्बास हजरत अब्दुल मुतलब की औलाद है, और अब्बास मेरे आका के चच्चा है, यानी ये सारे जो हैं मेरे आका के चच्चा की औलाद है। मैं नहीं चाहता कि रोजे क़यामत अल्लाह मेरी वजह से मेरे आका के चच्चा की औलाद को कोई सजा दे। मैं नहीं चाहता कि रोजे क़यामत मेरा अल्लाह मेरी वजह से मेरे आका के चच्चा की औलाद को सजा दे। इसे मुवद्दत कहते हैं। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं जी। शोरा बड़े नाजुक माहौल के होते हैं, मैं इनके सामने ऊंचा बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी गुस्ताखी है, बड़ी मुवद्दत की बातें करते हैं। हजरत इमाम मालिक ने भी ये बता दिया कि मुवद्दत इसको कहते हैं कि यार के खानदान की औलाद भी अगर कोड़े मारे, दुर दुर रखे, तो दुर दुर नहीं समझना है, बल्कि उनके हुजूर में सरे तस्लीम को खम करना, इसे मुद्दत कहते हैं। और आखिरी बात मौला अली की, मुझे मेरे कान में किसी ने कहा था, सैयद बादशाह से माजरत, मौला अली करमुल्ला वजह ताला करीम, तमहीद के बगैर बात है। जब मैं तकरीर करता हूँ तो तमहीद तो लंबी होती है। मौला अली तशरीफ़ फरमा थे जी, सोने 2 मिनट की बात है। मौला अली तशरीफ़ फरमा, सामने जुल्फ़कार पड़ी हुई थी, तो एक बंदा आ गया, तो कहने लगा, या अली जी ये जो सामने पड़ी है ये क्या है? आपने फरमाया जुल्फ़कार। कहता, ये वो तलवार है ना या अली जी, जो सुना है मैंने जब किसी पे बरसती तो 2 टुकड़े करती थी। या अली ये वो तलवार है जो हक और बातिल में फैसला करती थी। या अली जी ये वही तलवार? आपने फरमाया हाँ ये वही तलवार है। तो कहने लगा, या अली जी मैं भी इसको पकड़ लूँ? आपने फरमाया पकड़ ले। उसने जुल्फ़कार को पकड़ा, हाथ में एक छड़ी थी, जुल्फ़कार को पकड़ के उसने ज़ोर से छड़ी के ऊपर जब मारा तो छड़ी को कुछ भी ना हुआ। कहने लगा, या अली जी अजीब बात है, मैंने तो इस तलवार की बड़ी तारीफ़ें सुनी थी कि ये 2 टुकड़े करती है, जिस पे बरसती है उसको छोड़ती नहीं। मैंने इस छड़ी पे मारा तो या अली जी कुछ भी नहीं हुआ। आपने फरमाया, देख होए, तुझे तलवार पकड़ाई है, अली का हाथ नहीं। और तुझे तलवार दी है, अली का हाथ नहीं। आज भी ये तलवार पकड़ के मैं अगर पहाड़ पे मार दूं तो टुकड़े हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व शफीना व हबीबिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। या हय्यो या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम या अल्लाह।